आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोनाउन के बारे में, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। सर्वनाम माने सभी नामों के बदले जो यूज हो उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। अब प्रोनाउन को हम देखें तो प्रोनाउन दो भागों में बटा है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब पहले के बदले, नाउन मतलब संज्ञा। जो संज्ञा के बदले में यूज हो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। मतलब कि प्रोनाउन जो है एक वर्ड है जो नाउन के बदले में, इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले में यूज होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि वन टाइम में आपको प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। तो जो प्रोनाउन है यह नाउन के बदले में यूज होता है। जैसे राम एक विद्यार्थी है, राम पढ़ने में बहुत तेज है, वह राम डेली स्कूल जाता है, राम बहुत अच्छा एक विद्यार्थी है, वह राम एक नेक इंसान है। इस सेंटेंस में हम बार बार राम बोलते हैं, तो राम बार बार राम ना बोलना पड़े इसीलिए हम वहां बोल सकते हैं राम एक अच्छा विद्यार्थी है, वह पढ़ने में तेज है, वह प्रतिदिन स्कूल आता है। तो वहां वह जो लगा रहे हैं वही हो गया प्रोनाउन। तो एक चीज को बार बार राम का नाम ना लेना पड़े, उसके बदले जो वर्ड हम यूज करते हैं वह वही होता है सर्वनाम। जैसे हम यहां लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम रीड्स इन क्लास 7, राम इज जेंटल। तो यहां बार बार राम आता है, इसके बदले हम यहां लिख सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही रीड्स इन क्लास 7। तो यहां ही जो बार बार आ रहा है वही प्रोनाउन है। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। जो नाउन के बदले में यूज हो या उसके बदले में प्रयोग हो उसे ही बोलते हैं प्रोनाउन। तो ऐसे देखा जाए तो ग्रामेटिकली 5 से 7 ही प्रोनाउन होते हैं, लेकिन मैंने यहां 10 प्रोनाउन लिखा है। तो जो इसमें पहला बोल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिससे अधिकार का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन से अधिकार का बोध होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब इसे निजवाचक, जिससे खुद पर्सनल चीज का बोध होता है। एम्फेटिक मतलब बलदायक, किसी चीज पे जोर देने से के बारे में वह संज्ञा या सर्वनाम जिससे किसी चीज को बल देने का बोध होता है उसे हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक, जिससे किसी पुरुष का बोध हो। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी पुरुष या किसी चीज का बोध हो उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और जनरली हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिससे अधिकार का बोध होता है। इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, एंड इट का कुछ नहीं होता है, और दे का होता है देयर्स। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को और दे को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अगर इसी को उल्टा बोले, आई को मी, यू का योर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, और इट का कुछ नहीं होगा। तो माइन, आवर, योर्स, इस सबको हम पोसेसिव, जिससे अधिकार का बोध होता है। दिस बुक इज माइन, यह मेरा किताब है। दिस इज योर्स टेबल, दिस टेबल इज योर्स, यह आपका टेबल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे निजवाचक, इससे जिस प्रोनाउन से किसी खास चीज का खुद का बोध हो। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को चोट पहुंचाया, तो यहां निज खुद का बोध होता है। वी
कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम खुद अपनी सहायता कर सकते हैं। तो जिससे खुद का बोध हो, निजता का बोध हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक, एम्फैटिक मतलब जोरदार, किसी चीज पे वह प्रोनाउन जिससे किसी चीज पे बल देने के लिए प्रयोग होता है। जैसे ही किल द टाइगर हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही बाघ को मार दिया। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ये बात बोला। तो इससे क्या होता है, किसी चीज पे बल दिया जा रहा है कि ये काम उसने खुद किया है, इसीलिए हम उसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन जब उस पे किसी चीज के बारे में बल दिया जाता है, जब निजता का बोध हो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जब उससे किसी चीज के बारे में बल दिया जाए तो हो जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका होता है संकेतवाचक सर्वनाम। यह संज्ञा, यह सर्वनाम किसी चीज को इंगित करने, इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। और सिंपली अगर आपको याद करना हो तो आप बोल सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए टीवी, दोज आर बॉल्स, दीज आर पेन्स, दीज आर टेबल्स। तो किसी भी चीज को आप इशारा करते हैं, या सिंगुलर है तो दिस दैट लगाइए, और दीज है तो प्लूरल है तो वहां दीज दोज का यूज कर सकते हैं किसी चीज की तरफ इंगित करने के लिए या इशारा करने के लिए। तो दीज दैट, दिस दैट, दीज दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक, जिससे किसी चीज के नीचे नहीं, अनिश्चय का बोध होता है। जैसे सम बोलते हैं तो कुछ से किसी चीज की निश्चितता का बोध नहीं हुआ, अनिश्चितता। एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नो वन। इस प्रकार के जब वाक्य में आए तो उसे हम सीधे इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नॉन, नथिंग, एनी। जब एनीवन कैन डू दिस, समवन है डू दिस। उसके बाद हम बोल सकते हैं somebody had do this work, done this work, anybody can do this work। तो जब इस प्रकार somebody, anybody, some, all, none, nothing, ये सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वैशिष्टवाचक सर्वनाम। ईच, आइदर, नाइदर, जब सब्जेक्ट के किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर या नाइदर, ईच ऑफ यू आर पुअर, ईच ऑफ यू आर गुड मैन, ईच ऑफ यू आर ए स्टूडेंट, नाइदर ऑफ यू हैव डन दिस वर्क। तो जब ईच, आइदर, नाइदर किसी सब्जेक्ट का कर्ता के रूप में किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करे उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आ गया रेसिप्रोकल, परस्परवाचक सर्वनाम। ईच अदर, वन अनदर को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर, वी लव ईच अदर, या वी लव, दे लव वन अनदर, माने वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ईच अदर, वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ गया रिलेटिव, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। द पेन दैट यू आर यूजिंग इज रेड, वह पेन जो आप यूज कर रहे हैं वह रेड है। द पेन दैट, द पेन मतलब निश्चित पेन, दैट यू आर यूजिंग इज माइन और रेड। तो यहां डेट क्या हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो यहां हु क्या हुआ, हु यहां हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने का काम किया जाए उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु आर यू, हु योर फादर, हु योर टीचर, इन विच क्लास डू यू रीड। तो जब व्हेन, वेयर,
विच। जब किसी सब्जेक्ट में प्रश्न पूछने का काम करे तो उससे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसको हम एक बार समरी रख लेते हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम जो किसी संज्ञा के बदले में यूज होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। प्रोनाउन जो होता है 10 प्रकार का होता है। फर्स्ट को हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद होता है पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे आई का उल्टा माइन होता है। जैसे आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस तो वहां ये आपको मिलेगा। तो आई का उल्टा माइन, वी का आवर्स, ही का हीज, सी का हर्स, दे का देयर्स, इट का कुछ नहीं होता। तो इस चीज को माइन, आवर्स, योर्स को हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी चीजों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और जब यही सेल्फ किसी भी सेंटेंस में किसी चीज पे बल देने का यूज हो तो उसे हम एम्फैटिक बोलते हैं। तो कभी कभी माई सेल्फ, यह सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाता है और कभी कभी एम्फैटिक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत से ग्रामर में रिफ्लेक्सिव को एम्फैटिक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर में ही रखा जाता है। उसके बाद आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे किसी चीज के अनिष्टता का बोध हो। जैसे जब कुछ सेंटेंस में ऑल, सम, नोबडी, एनीबडी का यूज हो सब्जेक्ट के रूप में। फिर से जब किसी सेंटेंस में नोबडी, एनीबडी, सम, ऑल ये सभी किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जिससे किसी चीज की अनिष्टता का बोध हो, कोई डिफिनिट नहीं, इंडिफिनिट का। जैसे हम सम बोलते हैं तो कुछ हुआ, नोबडी मतलब कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रोनाउंस को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच अदर, ईच, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिले तो सीधा ये सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ईच ऑफ यू आर गिल्टी, नाइदर ऑफ यू आर गिल्टी, नाइदर ऑफ यू डन दिस वर्क। उसके बाद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ईच अदर, वन अदर, वी लव ईच अदर। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ईच अदर या वन अदर आए तो उसे हम या ईच अदर, वन अदर को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ईच अदर, वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट चीज है ईच अदर, वन अनदर। और रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस को संबंध को बताए। द बॉय हु, जो वह लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज प्लेइंग रीड्स इन क्लास 7, वह लड़का जो द बॉय हु इज प्लेइंग, वह लड़का जो खेल रहा है वह 7 क्लास में पढ़ता है। तो द बुक विच यू आर रीडिंग इज माइन, जो तो वह किताब जो आप पढ़ रहे हो वो मेरा है। तो विच यहाँ जो हुआ वह रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। उसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन प्रश्न पूछने का काम हो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर कुछ आपको इस वीडियो में या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।